गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C के लिए कौन से टेबल्स जो है उन्हें कंपलसरी किया गया है, कौन से टेबल्स को ऑप्शनल किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। नोटिफिकेशन इशू किया गया था 5 जुलाई 2022 को। नोटिफिकेशन नंबर था, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 14/2022 सेंट्रल टैक्स गया था कि जीएसटीआर 9 और 9C में कौन से जो टेबल्स हैं वो ऑप्शनल रहेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और कौन कौन से टेबल जो है वो कंपलसरी, और कुछ ऐसे टेबल्स भी हैं जो पहले ऑप्शनल थे, उन्हें इस बार जो है कंपलसरी कर दिया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो आपके सामने मैंने खोल लिया है जीएसटीआर 9 का एक कॉपी, देखिए, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 करके टेबल वाइज में डिस्कस कर लूँगा पूरा कि कौन कौन से टेबल में कौन कौन से जो रो है, कौन कौन से पॉइंट है जो ऑप्शनल है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। तो आपके सामने ये जो जीएसटीआर 9 का मैंने कॉपी खोल रखा है। टेबल नंबर 4 में देखिए, पहले क्या था, आपको B2C जहाँ पे हम लोग भरते हैं, B2B, B2C सारे आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल जाता है टेबल नंबर 4 में। तो पहले टेबल नंबर 4A में सारा B2C का जाता था, B2B का जाता था। तो पहले आपको एक लिबर्टी होती थी कि ऑप्शनल था ये, आप उसको टोटल करके आप एक जगह दे सकते थे सारे आउटवर्ड सप्लाई को, जो कि इस बार जो है कंपलसरी कर दिया गया कि आपको जो B2C 4 का B से लेकर E तक, यानी आपका जो B4B, 4C, 4D, 4E जो टेबल है उसको आपको पर्टिकुलरली भरना है, ब्रेकअप देना है आउटवर्ड सप्लाईज का इसमें। यानी कि आपको B2B अलग देना है, B2C अलग देना है, जीरो रेटेड जो सप्लाई होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, उन्हें देना है। सप्लाई टू SEZ अगर कुछ है, विदाउट पेमेंट ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सारा ब्रेकअप इस बार आपको कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में ऑप्शनल था, आपको भरना कंपलसरी नहीं था। आपको एक टोटल करके यहाँ पे आप देने का आपके पास एक ऑप्शन था, लेकिन इस बार वो ऑप्शन हटा दिया गया। यहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाई टेबल 4 में सारा ब्रेकअप देना पड़ेगा। टेबल 5 में अगर आइएगा तो वहाँ पे एक चेंजेस किया गया था, जो कि लास्ट ईयर का जो आपका एनुअल रिटर्न गया था जीएसटीआर 9, उसमें ऑप्शनल था कि टोटल आपका जितना भी जीरो रेटेड हुआ उसको आप टोटल एक जगह एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आप दिखा सकते थे, यानी कि 5D में आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो यहाँ दिखा सकते थे। लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जब आप जीएसटीआर 9 भरोगे तो वहाँ पे आपको बोल दिया गया क्लियरली कि आप एटलीस्ट नॉन जीएसटी सप्लाई जितने भी है उसको अलग दिखाइएगा। यहाँ पे आपको F में, यानी 5F जो है कॉलम, आप वहाँ पे नॉन जीएसटी सप्लाई दिखाइएगा, और उसके बाद जितना भी बचता है उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उसको नेट ऑफ करके आप यहाँ D में दे सकते हैं। 5 का D में आप वहाँ नेट ऑफ करके भी दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ग्रोस देकर नीचे में जो है ना S से लेकर K तक, जिसमें आप क्रेडिट नोट इश्यू, सप्लाई डिक्लेयर्स थ्रू अमेंडमेंट अगर कुछ हुआ है वो उसका ब्रेकअप दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नेट भी दे सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ कंपल्सरी यहाँ कर दिया गया था, जो कि लास्ट ईयर ऑप्शनल था, जो नॉन जीएसटी सप्लाई आपको यहाँ पे इस बार ब्रेकअप में दिखाना पड़ेगा। तो ये आउटवर्ड सप्लाई में मेनली 2 चेंजेस हुआ है, जो कि आउटवर्ड सप्लाई में आपका टैक्सेबल जो आउटवर्ड सप्लाई है उसमें आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उनमें आपको उसमें नॉन जीएसटी को अलग दिखाना पड़ेगा और एग्जेम्प्टेड को अलग दिखाना पड़ेगा। तो ये टैक्सेबल सप्लाई में ये चेंजेस है इस बार के लिए। जीएसटीआर 9 अब भर जाइएगा तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला टेबल देख लेते हैं, 6 नंबर टेबल 6, जिसमें हम लोग भरते हैं ITC का डिटेल्स ऑफ ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर, टोटल इसमें जाता है। तो जैसे यहाँ पे सारा हम लोग एज पर जीएसटीआर 3B कितना आता है, ऑटो पॉपुलेट आता है यहाँ पे जैसे A में, उसके बाद हम लोग सारा नीचे में ब्रेकअप देते हैं। तो इस बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो 6C और 6D है, इसको अभी भी जैसे लास्ट ईयर भी ये ऑप्शनल था, इस बार भी इसको ऑप्शनल किया गया कि आपका जो RCM का जो जितना भी इनवर्ट सप्लाई होगा, जो अनरजिस्टर्ड से रिसीव होगा और जो रजिस्टर से रिसीव होगा, RCM सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, उसको आप एक साथ दिखा सकते हैं, टोटल नेट करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप ब्रेकअप में भी दिखा सकते हैं। यानी कि 6C में आप अनरजिस्टर्ड से कितना RCM रिसीव हुआ है, 6D में रजिस्टर्ड पर्सन से कितना RCM का सप्लाई रिसीव हुआ है उसको आप ब्रेकअप भी दिखा सकते हैं अलग अलग। अदरवाइज आप एक जगह यानी कि 6C में ही टोटल करके दिखा सकते हैं, या 6D में ही टोटल करके दिखा सकते हैं। टोटल यानी कि अनरजिस्टर्ड प्लस रजिस्टर एक साथ। तो ये अभी भी
ऑप्शनल था, पहले भी ऑप्शनल था, अभी भी इस ईयर के लिए भी ऑप्शन है। या आप इस पे एक साथ भर सकते हैं या ब्रेकअप में भर सकते हैं। टेबल 7 डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी जहाँ हम लोग भरते हैं। टेबल 7 में लास्ट ईयर जैसे ये ऑप्शनल था, इस बार का भी ऑप्शनल है, जिसमें आप एज पर रूल्स 37, 39, 42, 43 का ब्रेकअप यहाँ जैसे देखते हैं, जितना भी आप अगर रिवर्सल किए 17.5 के अंडर में वो यहाँ पे डिटेल देते थे। तो ये आप नेट करके भी पहले देने का जो ऑप्शन था अभी भी वो चीज़ है, यहाँ पे आप इसको भर सकते हैं, नहीं भर सकते, ये आपको ऊपर है, ये अभी भी ऑप्शनल है। टेबल 8 में जहाँ पे अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाता है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एज यूजुअल आप पहले की तरह भरिएगा। पार्ट 4 में जो है आपको टोटल डिटेल ऑफ टैक्स पेड जो है डिक्लेयर्ड हुआ, एज यूजुअल इसमें कोई चेंज नहीं है। पार्ट 5 में जहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन हम लोग जाते हैं प्रीवियस ईयर का, वो यहाँ पे देखिए 12 और 13 जो कि पहले भी ऑप्शनल था इस बार भी ऑप्शनल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इसका ब्रेकअप यहाँ पे देना ऑप्शनल था, आप नेट करके भी दिखा सकते थे, ब्रेकअप भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 6 में पर्टिकुलर डिमांड वगैरह जहाँ पे हम लोग भरते हैं डिमांड और रिफंड का डिटेल, वो भी एज यूजुअल लास्ट ईयर की तरह ऑप्शनल है इस बार भी, यहाँ पे आप भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये आपके ऊपर है पॉइंट। टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 16 और टेबल नंबर 18 ये ऑप्शनल पहले भी था और इस बार भी ऑप्शनल है। यानी कि 15 में आपका जो डिमांड रिलेटेड जो डिटेल देते हैं वो, 16 में अगर अदर कंपोजिशन टैक्स पेयर से अगर कुछ रिसीव होता है वो उसका डिटेल, और टेबल 18 में HSN वाइज जो इनवर्ट सप्लाई होता है उसका डिटेल जाता है। तो ये तीनों अभी भी ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चेंज आया है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का GSTR 9 जब भरोगे तो आपको 17 नंबर जो टेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपको इस बार कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि लास्ट ईयर ऑप्शनल था। तो इस बार जब आप GSTR 9 भरोगे तो आपको आपका काम बढ़ने वाला है, ये एक्स्ट्रा आपको एक डिटेल डालना पड़ेगा वहाँ पे, HSN वाइज जितना भी आपका आउटवर्ड सप्लाई हुआ है फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर आपको HSN वाइज यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको 6 डिजिट वाइज आपको डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, और अगर अप टू 5 करोड़ है तो आप 4 डिजिट B2B का ओनली जो सप्लाई होगा उसका आप डिटेल यहाँ पे 4 डिजिट वाइज दीजिएगा। अप टू मोर देन 5 करोड़ वालों का B2B B2C जितना भी होगा सारा आपको 6 डिजिट वाइज SSN डिटेल प्रिपेयर करना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा बर्डन आया है इस बार का GSTR 9 भरते समय। इसके बाद 18 मैंने बता दिया इनवर्ट सप्लाई का, HSN पहले भी ऑप्शनल था अभी भी ऑप्शनल है, इसका प्रेशर अच्छा हुआ, ये बढ़ा नहीं, आपका सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का HSN डिटेल जा रहा है, इनवर्ट सप्लाई का HSN डिटेल अभी भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे सकते हैं चाहे तो नहीं दे सकते, तो नहीं देना ही बेटर रहेगा, ठीक है। टेबल नंबर 19 जो लेट फी पेएबल और पेड जो का डिटेल जैसे पहले था उसी तरह है, आपका ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं नहीं। इसके बाद चलते देख ले तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए GSTR 9C। तो सबसे पहला जो चेंजेस है टेबल 5 में जहाँ पे हम लोग टर्नओवर का रिकॉन्सिलिएशन देते हैं, 5B से लेकर 5N तक आप दे पड़े, जहाँ पे टोटल जो ब्रेकअप होता है उस वो ऑप्शनल था लास्ट ईयर, शुरू से ही ऑप्शनल है, अभी भी इस फाइनेंशियल ईयर में भी ये ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो इसका ब्रेकअप दे सकते हैं चाहे तो नहीं दे सकते। उसके बाद अगला टेबल 6 में एज यूजुअल पहले की तरह कोई चेंज नहीं है, पहले जैसे भरते थे वैसे भरेंगे। टेबल 7 रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, एज यूजुअल पहले की तरह कोई चेंज नहीं है इसमें। टेबल 9 में आएंगे पार्ट 3 में तो रिकॉन्सिलिएशन ऑफ रेट वाइज जो लायबिलिटी यहाँ पे दिया जाता है एज यूजुअल आप पहले की तरह भरिएगा, यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें जो चेंजेस 9C में आया पहला चेंज वो है टेबल 12 यानी कि रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे टेबल 12 में 12B में जो ITC ब्लॉक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जो बुक हुआ था लास्ट ईयर और इस बार क्लेम हुआ, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और C वाला जो है ITC बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल, वो ITC जो इस बार बुक हुआ है और अगले फ्यूचर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम होगा, यानी कि इस ईयर क्लेम नहीं हुआ, उसका ये दो चीज़ का डिटेल आपको टेबल 12 में देना पड़ेगा 9C में, ठीक है। उसके बाद टेबल 14 जो है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ ITC डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न GSTR 9, ये टोटल टेबल आपका पहले की तरह ऑप्शनल है, आप इसे भर सकते हैं
चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद का जितना भी टेबल है, उसके बाद वाला जो पार्ट 5 का जो टेबल है, ऑडिटर रिकमेंडेशन एंड एडिशनल एज यूजुअल पहले की तरह आपको इसमें करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो GSTR 9C में पर्टिकुलरली यही एक मेन चेंजेस था जो मैंने डिस्कस किया आपका 12 टेबल का, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इस बार का फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 999C भरते समय आपको दिमाग में रखना है कि आप 999C जब भी इस बार का जब प्रिपेयर करिएगा उसी हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। तो आपको दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टेबल फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ऑप्शनल है, किसे हमें भरना है, किसे नहीं भरना है। ठीक है, तो ये टोटल पिक्चर है कि आपका 999C फॉर द फाइनेंशियल 21-22 का किस तरह आप तैयार करिए। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कहीं भी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा ही। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।